वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है, द नाइटमेयर एंथम, दुःस्वप्न का गान। यह घटना 2000 के दशक की है, जो एक दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित अल्मोड़ा नाम का एक छोटे से शहर में एक पुराने बोर्डिंग स्कूल सेंट जुड स्कूल में घटी थी। सेंट जुड स्कूल का एक हॉस्टल था जिसे 7वां हॉस्टल कहते थे। यह दशकों से बंद पड़ा था क्योंकि एक अफवाह थी कि इसमें एक भयानक आत्महत्या हुई थी, लेकिन जगह की कमी के कारण स्कूल प्रबंधन ने इसे फिर से खोल दिया। 4 दोस्त आर्यन, विक्रम, जोया और नेहा, जिन्हें शरारती माना जाता था, उन्हें सजा के तौर पर इस हॉस्टल के सबसे ऊपरी एकांत कमरे में भेज दिया गया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें अजीब सी ठंडक और गीली लकड़ी की पुरानी सड़ी हुई गंध महसूस हुई, जबकि बाहर गर्म धूप थी। पहली रात से ही हॉस्टल में चीजें शुरू हो गईं। विक्रम ने शिकायत की कि रात को उसे दीवार के अंदर से कोई नकल करता है। अगर वह खांसता है तो दीवार से हल्की खांसी की आवाज आती है। जोया को रात 3 बजे ठीक खिड़की के बाहर से किसी के बेसुरी लय में गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती थी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई अपनी सांस रोकर गाना गा रहा हो। एक रात आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। उसने उठकर कॉरिडोर में देखा। कॉरिडोर के आखिर में जहां बाथरूम था, दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से एक तेज खरोंच की आवाज आ रही थी, जैसे किसी ने अपने नाखून पत्थर पर रगड़े हों। वह हिम्मत करके दरवाजे के पास गया। उसने धीरे से झांका। अंदर कोई नहीं था, लेकिन ठंडे संगमरमर के फर्श पर लाल रंग का एक चिपचिपा निशान था, जैसे कोई बड़ा गंदा कीड़ा रेंग कर गया हो। अगले दिन नेहा को अपने बिस्तर के नीचे एक पुरानी फटी हुई काले चमड़े की किताब मिली। उसका नाम था मौन का संकल्प, द वाव ऑफ साइलेंस। किताब में हाथ से लिखी हुई अजीबोगरीब बातें थीं। उनमें से एक पेज पर बार बार एक ही चीज लिखी थी, जब 7वां दरवाजा जागेगा तब मौन ही गान होगा, उसे मत सुनो या तुम हमेशा के लिए उसके साथ बदल जाओगे। उस रात चारों दोस्त डरे हुए थे। अचानक हॉस्टल के मेन गेट पर जोर जोर से दस्तक शुरू हुई। 1, फिर 2, फिर लगातार रुकने का नाम नहीं। ऐसा लगा जैसे दरवाजा टूट जाएगा। वे डर कर कांप रहे थे। किसी तरह आर्यन ने दरवाजे के झांक कर देखने की कोशिश की। बाहर कोई नहीं था। दरवाजे की दस्तक अपने आप बंद हो गई, लेकिन फिर उन्होंने यह महसूस किया, दस्तक अब दरवाजे से नहीं बल्कि ठीक उनके कमरे की जमीन के नीचे से आ रही थी। आधी रात को वही बेसुरी भयानक गुनगुनाहट फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार वह सिर्फ खिड़की के बाहर से नहीं आ रही थी। ये आवाज हर जगह थी, दीवारों से, छत से, फर्श के अंदर से, उनके कानों के अंदर से। ये इतनी जोरदार थी कि उनके कान में दर्द होने लगा। विक्रम, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था, अचानक खड़ा हुआ। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें कोई रोशनी नहीं थी। वह धीरे धीरे कमरे के कोने की तरफ चलने लगा। विक्रम, क्या कर रहा है? आर्यन ने फुसफुसाया। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गया और फिर जमीन की तरफ देखते हुए उसने उसी बेसुरी लय में धीमी आवाज में गुनगुनाना शुरू कर दिया। गुनगुनाहट इतनी भयानक थी कि वह केवल आवाज नहीं थी, वह दर्द थी। बाकी तीनों दोस्तों ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की पकड़ जमीन पर ऐसी थी जैसे उसके हाथ पैर लकड़ी में बदल गए हों। उसका चेहरा अब शांत लेकिन पत्थर जैसा हो गया था। तभी जोया ने देखा कि विक्रम के गाल पर, उसी जगह पर जहां पहले उन्होंने लाल चिपचिपा निशान देखा था, 3 समानांतर खरोंचों के निशान उभर रहे थे। निष्कर्ष डरे हुए आर्यन और नेहा ने किसी तरह जोया को जगाया, जो अब लगभग बेहोश हो चुकी थी, और वे हॉस्टल छोड़कर भागे। उन्होंने विक्रम को वहीं छोड़ दिया। वह अभी भी जमीन को घूर रहा था और बेसुरी लय में गा रहा था। जब पुलिस और स्कूल स्टाफ अगली सुबह उस कमरे में पहुंचे तो विक्रम वहां नहीं था। सिर्फ उस कोने में जहां वह बैठा था, सूखी हुई लाल मिट्टी का एक ढेर मिला और दीवार पर किसी नुकीली चीज से खींचे गए भयानक गहरे 3 खरोंच के निशान थे। आज भी सेंट जुड स्कूल के पास से गुजरने वाले लोग कभी कभी रात के सन्नाटे में पहाड़ों से उतरती हुई
एक बेसुरी और ठंडी गुनगुनाहट सुनने का दावा करते हैं, जैसे कोई अनजानी चीज अंधेरे में अपना भयानक गान गा रही हो। और कुछ लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने जंगल के किनारे एक ऐसे आदमी को देखा है जो बस खड़ा रहता है, जमीन को घूरता रहता है और अपनी आवाज को भयानक तरीके से दोहराता रहता है।